हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोणों के युग्म पर, यानी कि पेयर ऑफ एंगल पर। ठीक है, तो देखिए हमने कल ही इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि कोणों के युग्म क्या होते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से कोण होते हैं। तो कोणों के युग्म का मतलब है पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के जोड़ों से लिया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कोण आते हैं। पहला होता है पूरक कोण, फिर होता है समपूरक कोण, फिर होता है कोणों के अर्धक और आसन्न कोण, और फिर कोणों के रैखिक युग्म। तो आज हम इसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, जिसमें हमने पहले ही पूरक कोण के बारे में बता रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख लें। ठीक है, अब देखिए इसमें आज जो है वो आपका है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण ऐसे कोण कहलाते हैं, ऐसे दो कोण कहलाते हैं जिनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसा कि हमने पूरक कोण में बताया था कि ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 अंश होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ऐसे ही ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। या हम फिर एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि कह दिया जाए कि 70 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, तो 70 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा वो आपका होगा 110। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक, तो यही हम सेंटेंस में लिखे हुए हैं। आप देखिए, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं, जैसे कि 135 45 और 120 60 आदि। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कोणों का अर्धक। कोणों का अर्धक क्या होता है, इसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, ये क्या होता है कि कोणों का अर्धक वह रेखा कहलाती है या वह किरण कहलाती है जो उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे कि हमारे पास एक कोण दिया गया है, इसको कोई किरण है जो दो बराबर भाग में बांट रही है, तो यही जो किरण होगी वो इस कोण का अर्धक कहलाएगी। ठीक, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए हमने सेंटेंस में लिख रखा है, वह किरण जो दो कोण को दो समान भागों में, वह किरण जो कोण को क्या करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वह कोण की अर्धक कहलाती है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आगे क्या होगा। जैसे हमने यहाँ फिगर बना दिया है, एक कोण है CAB नाम का, एक AD किरण है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये तो कोण की अर्धक कहलाएगी ही, लेकिन जो ये कोण होगा और ये जो कोण होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर ही तो बांट रही है अर्धक ना। अर्धक क्या करती है, कोण को बराबर भागों में ही बांटती है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। और अगर किसी एक कोण की तुलना हम करें, ठीक है, किसी एक कोण की, मान लो हम इस कोण की तुलना पूरे कोण से कर रहे हैं, तो ये जो कोण होगा ये पूरे कोण का आधा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे कि ये वाला जो कोण होगा वो हाफ हो जाएगा पूरे कोण का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। कोणों को कैसे लिखते हैं इसके बारे में हमने कल आपको डिटेल समझाया था कि कैसे कैसे कोणों को लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने फिगर में यही चीज़ कर रखा है कि CAB नाम का एक कोण है जिसको AD विभाजित कर रही है। ठीक है, AD किरण विभाजित कर रही है बराबर भागों में। तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा बराबर होगा। इस कोण का नाम है CAD और इस कोण का नाम है BAD। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम CAD की तुलना करें पूरे CAB से तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम BAD की तुलना करें पूरे से तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोण का अर्धक क्या होता है, वह किरण जो कोण को दो समान भागों में विभाजित करे वो क्या कहलाती है, कोण की अर्धक कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं। तो देखिए आसन्न कोण को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपके नज़र आएंगे उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पहले हम सेंटेंस जो लिखे हैं उसको पढ़ दे रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि दो आसन्न कोण, इसमें भी दो ही लेंगे, दो आसन्न कोण। ठीक है, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे, यदि उनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यदि उनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है,
वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं वो क्या हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आसन्न कोण, दो कोण बनाने हैं। ठीक है, कितने कोण बनाने हैं, दो कोण बनाने हैं, और वो दोनों कोण ऐसे बनने चाहिए जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो देखो हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए पहले हमने एक कोण बना लिया एक कोण। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें एक कोण नहीं बल्कि दो कोण बनाने हैं, तो दो कोण बना लिया हमने। ठीक है, अब दो कोण बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम दो कोण कैसे बना सकते हैं, चाहे एक ही साइड में चाहे दो साइड में। ठीक है, तो दो कोण हमने बना लिया। ठीक, अब इसमें कहा था एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। दोनों कोण जब बन रहे हैं तो एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो जब हमने ये कोण बनाया तब भी इसी बिंदु का प्रयोग किया, और जब हमने ये वाला कोण बनाया तब भी इसी बिंदु का ही प्रयोग किया, यानी कि एक बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद कहा है कि एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। ये वाला कोण जब हम बना रहे हैं तो भी यही भुजा प्रयोग हो रही है, और जब ये वाला बना रहे हैं तो भी यही भुजा प्रयोग हो रही है। ठीक है, यानी कि एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया और एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। उसके बाद क्या कहा था कि जो उभयनिष्ठ भुजा है, यानी ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, बाकी जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाली उभयनिष्ठ नहीं है ना, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ना, तो ये कहा है कि ये जो दोनों भुजाएं होनी चाहिए ये उभयनिष्ठ वाली भुजा के विपरीत और होनी चाहिए, यानी कि एक इधर तो एक इधर, ऐसा ना हो कि दोनों एक ही साइड में हो, एक इधर है तो एक इधर है। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, विपरीत हो। तो ऐसे जो दो कोण यहाँ बन रहे हैं उसी को हम कौन सा कोण कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। एक बार हम और समझा दे रहे हैं। आसन्न कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। क्या हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक है, और साथ में वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ वाली भुजा के क्या हो, विपरीत स्थित हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कोण होते हैं ना, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अलग अलग जो आसन्न कोण बने हुए हैं, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाता है तो पूरा एक कोण बन जाता है, जैसे ABC है। ठीक, पूरा कोण ABC है और ये दो पार्ट में है, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है, अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बस एक बार हम और बता दे रहे हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें क्या हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है तो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। ठीक, अब देखिए कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म मतलब होता है पेयर ऑफ एंगल लीनियर। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ऐसे आसन्न कोण, ठीक है, दो आसन्न कोण, जैसे यहाँ आसन्न कोण बना है ना, सेम टू सेम ऐसे यहाँ भी बनेगा। बस अंतर क्या रहेगा कि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, ये तो उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ दो भुजाएं नहीं है, तो ये दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या होती हैं, वो एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं, यानी एक सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी उस पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का कोण बनता है, जैसे यहाँ हमने फिगर में दिखा दिया है। जैसे देखो यहाँ ये ऐसे बनेगा, ऐसे ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण कैसे हैं कि ये यहाँ एक बिंदु उभयनिष्ठ है, यहाँ एक भुजा उभयनिष्ठ है, यहाँ जो बाकी भुजाएं हैं वो विपरीत साइड में है उभयनिष्ठ भुजा के, तो ये आसन्न कोण है। लेकिन आसन्न कोण को ही हम कोणों का रैखिक युग्म कह देंगे कब, जब ये जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं थी वो एक सीधी रेखा का निर्माण करें। यहाँ कंडीशन नहीं था कि सीधी रेखा का निर्माण करें, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ सीधी ही रेखा बनी, ये ऐसे भी बन सकता है। लेकिन यहाँ कोणों के रैखिक युग्म में क्या है, आपका कंडीशन है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में स्थित है, वो एक सीधी रेखा बनाए। ठीक, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम सेंटेंस को पढ़ दे रहे हैं, क्या लिख रखा है यहाँ है, दो ऐसे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्यों, अभी हमने आपको बता दिया, इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और बाकी जो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। ठीक है, तो ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा थी, इसके अतिरिक्त दो अन्य भुजाएं थी। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं क्या होती हैं, एक सीधी रेखा बनाती हैं। क्या करती हैं, एक सीधी रेखा बनाती हैं, तो इसी को कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म
कहते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों कोणों को जोड़ लिया जाए, जो सीधी रेखा बना रही हैं भुजाएं, वहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला जो दो कोण बन रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश। कल ही हमने बताया था कि रिजु कोण जो होता है यानी स्ट्रेट एंगल जो होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो अब हम देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, नीचे है, अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, पहले हम बता दे रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कोई किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो यहाँ बनता है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं, एक ये वाला होता है, ये भी एक युग्म ये हो गया शीर्षाभिमुख का, और जो दूसरा युग्म होता है ये होता है शीर्षाभिमुख का। तो शीर्षाभिमुख को कितने युग्म बनते हैं? दो युग्म बनते हैं। और कैसे बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ कौन सा कोण बनता है? शीर्षाभिमुख कोण बनता है। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, और जो ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ हमने बात की है रेखाओं की, तो दोनों साइड में तीर लगेगा। ठीक है, और वहाँ पे दो बिंदु मौजूद होंगे, जैसे यहाँ ऐसे, ये ऐसे तीर लगेगा। ठीक है, ऐसे तीर लगा रहेगा, यहाँ पे एक बिंदु होगी जिसको प्रतिच्छेद करेगा, इस रेखा का नाम है ए बी। ठीक है, और इस रेखा का नाम है, क्या नाम है? सी डी। ठीक, और यहाँ जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे, और यहाँ जो कोण बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है।